पगलापुर गांव में दो भाई रहते थे, एक मंगलू और दूसरा बिरजू। मंगलू काफी ईमानदार था और अपने भाई के साथ बराबरी से काम करता था और काफी मेहनत करता था। मंगलू की पत्नी भी अच्छी थी। और दूसरा था बिरजू। बिरजू स्वभाव से तो अच्छा था, मगर उसकी पत्नी उसे अपने इशारों पे नचाती थी और वह मंगलू से काफी जलती थी, ताकि मंगलू उसके पति से ज्यादा मेहनत करता था। दोनों भाई मिलके आपस में प्यार से रहते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। और ये है मंगलू की पत्नी। मंगलू की पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छी थी और वो अपने पति को बराबर साथ देती थी और वो बड़े प्यार से रहते थे। और यही बात बिरजू के पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। मंगलू बेचारा दिन भर खेत में मेहनत करता था और सब घर का भरण पोषण करता था। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। भले बड़ा भाई काम न करे, लेकिन मंगलू ईमानदारी से अपना काम पूरा कर ही लेता था। एक दिन बिरजू की पत्नी बिरजू से कहती है, देखो जी, वो मंगलू पे मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है, उस पे ध्यान रखा करो। देखो, वो जो आमदनी आती है वो बराबर तुम्हारे हाथ में देता है या नहीं, देख लेना। मुझे तो उस पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है, ठीक से ध्यान रखना। अरे तुम क्यों चिंता करती हो, मुझे मंगलू पे पूरा भरोसा है। मंगलू ईमानदार है, सौतेला भाई है तो क्या हुआ, लेकिन वो जो भी हो, सौतेला हो या सगा, सौतेला है इसीलिए बोल रही हूँ, उस पे ध्यान रखना। उसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, बड़ा आया मेहनत करने वाला। अरे वाह सीमा, गले में बहुत बढ़िया हार डाल के बैठी हो, कब लिया? कुछ बताया भी नहीं। अरे भाभी, ये इन्होंने दिया है दिवाली में तोहफा। अब ये बात, अरे फिर भी बताना तो चाहिए, हमसे क्या छुपाना। हम लूट तोड़ी लेते तेरा हार। ऐसी बात नहीं है भाभी, ये तो यूं ही। अरे क्या यूं ही? हम क्या लुटेरे हैं जो हमसे चोरी चोरी सब खरीदते हो? और वह तनतनाती वहां से बड़बड़ाती हुई निकल जाती है। देखती हूँ इन्हें आज शाम को। और अपने पति से झगड़ा निकालती है और कहती है, देखो जी, तुम्हें मैं साफ साफ कह देती हूँ, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये मंगलू रहेगा, वरना अभी के अभी बंटवारा कर दो। मैं पहले ही कह देती हूँ, मुझे भी बंटवारा चाहिए ही चाहिए। और उनमें बंटवारा हो जाता है और मंगलू के हिस्से एकदम बंजर जमीन आती है। फिर भी मंगलू चुप रहता है। मंगलू और उसकी पत्नी जाके खेत देखते हैं। वहां पे बरसों से किसी ने खेती नहीं की होती है, एकदम बंजर जमीन होती है। और उस बंजर जमीन में मंगलू अपनी किस्मत आजमाता है। वह दिन रात मेहनत करता है, लगातार मेहनत करके भी उसके हाथों में कुछ नहीं आता। फिर भी वह अपनी जिद नहीं छोड़ता। आखिर मंगलू थक जाता है। परेशान होकर मंगलू हताश हो जाता है और बेचारा बैठ जाता है। घर आकर मंगलू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, 3 दिन से कमर तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो जमीन में माटी नहीं पत्थर पड़े हैं, पत्थर। अरे चिंता न कीजिए, राम जी सबका सहारा है, वो जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे, आप मेहनत करिए। अरे क्या मेहनत करूं, जमीन में पत्थर पड़े हैं, वहां तो कुछ होने वाला नहीं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कितनी मेहनत करूं। उदास होकर मंगलू मंदिर की ओर चला आता है और भगवान को कोसता रहता है, हे भगवान, मैं ही मिला तुम्हें। इतने में वहाँ पंडित आके पूछता है, अरे मंगलू, क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? अरे क्या भगाओ बताओ महाराज, जिंदगी ही बिगड़ गई, बंटवारा क्या हुआ, तकदीर ही रूठ गई।
अब मुझे ऐसी ज़मीन मिली है, ना उसमें खेती कर सकता हूँ, ना कोई पौधा लगा सकता हूँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान हो गया हूँ। ये राम भी कुछ मेरी मदद नहीं करते। काहे के भगवान, आप ही कुछ बताइए। अरे राम जी तो सब काम करते हैं मंगलू, मेरा काम तो सब राम ही करते हैं। बस उसे मनाना पड़ता है और उन्हें संभालना पड़ता है। राम तो सबके काम करते हैं मंगलू। क्या कहते हो महाराज, क्या मेरा काम करेंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं करेंगे, राम तो सबके काम आते हैं। बस तो ठीक है, आपके राम मुझे दे दो, मैं उनसे अच्छा संभालूंगा, उन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, हट्टा कट्टा बनाऊंगा, ताकि वो मेरी मदद कर सके। आप मुझे राम जी दे दीजिए, मेरे हाथ बटा देंगे वो। हाँ पंडित जी, दे दीजिए मुझे राम जी। पंडित जी मंगलू को पागल समझते हैं। नहीं पंडित जी, दे दीजिए मुझे राम जी, मैं उन्हें अच्छी तरह संभालूंगा। अच्छा ठीक है, शाम को आना और लेके जाना राम जी को। अच्छे से पूजा पाठ करना और उन्हें प्रार्थना करना, ताकि वो आके तुम्हारा काम कर सके, समझे? हाँ हाँ। मंगलू पंडित जी से पत्थर रूपी राम जी को ले आता है। वो पत्थर नहीं, शालिग्राम होता है। और मंगलू उस पे भरोसा करके घर ले आता है। मंगलू राम जी की पूजा करता है और राम जी से बात करता है। देखो राम जी, घर तो ले आया हूँ, पूजा पाठ भी बराबर करूँगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा भी अच्छे से, लेकिन आपको मेरा काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो? भैया जब से ढूंढ गए हैं, मुझे ही सब करना पड़ रहा है। अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी राम जी, समझे तुम? आप आराम से रहना, खाना पीना और काम करना। अब पत्थर ही रहोगे या इंसान भी बनोगे? जल्द से जल्द इंसान बन जाओ और मेरा काम कर दो राम जी। देखो, मना रहा हूँ तुमको। पूरे 10 दिन बीत गए, लेकिन राम जी पत्थर से इंसान बनने को तैयार नहीं थे। मंगलू बेचारा रोज आके उनसे झगड़ा करते रहता और उन पे भरोसा करके उनसे बातें करता रहता, लेकिन पत्थर से राम जी नहीं आ रहे थे। मंगलू बार बार प्रयास करता रहा। गांव में भी मंगलू के नाम की चर्चा होने लगी थी। मंगलू 10 दिन से बाहर नहीं निकला था, बस अकेले ही घर में बड़बड़ाता रहता और राम जी को बुलाते रहता। राम जी आ जाओ, मेरा काम करो, मुझे मदद करो, मेरे हाथ बटाओ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें लाया हूँ। लेकिन राम जी टस से मस न हुए। आखिर मंगलू थक कर सो गया। तो सोते ही राम जी प्रकट हो गए। उन्होंने देखा मंगलू थक कर सो गया है। उन्होंने आवाज भी लगाई, लेकिन मंगलू ने जवाब नहीं दिया। मंगलू के विश्वास ने राम जी को पत्थर में से प्रकट होने को मजबूर कर दिया। राम जी ने सोचा, भगवान के रूप में मैं मंगलू की मदद तो नहीं कर सकता, मुझे इंसान का रूप ले लेना चाहिए, नहीं तो मंगलू डर जाएगा। मैं छोटा राम बनकर ही मंगलू की मदद करूंगा, उसके सारे काम करूंगा और उसे सुखी बनाऊंगा। और भगवान ने इंसान का रूप ले लिया और मंगलू को आवाज देने लगे, अरे ओ मंगलू भैया, अरे उठ जाओ मंगलू भैया। आवाज सुनकर मंगलू हड़बड़ा कर उठ जाता है और पूछता है, कौन हो भैया तुम, और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे भाई, पहले मुझे बुलाते हो, राम जी आ जाओ, राम जी आ जाओ, अब आ गया तो पूछ रहे हो कौन हो तुम? बड़े अजीब इंसान हो भाई तुम, ये क्या सेवा हुई? अरे राम, अरे माफ कर देना भाई, तुम आ गए, मैं तुम्हें कभी से बुला रहा था और तुम अब जाके आए हो। चलो शुक्र है आ तो गए, चलो अब आ गए हो तो मेरा काम फटाफट कर दो। अरे करूँगा भाई, पहले पेट पूजा तो कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है, ना तुम खाए ना मुझे कुछ खिलाया। अरे हाँ, खिलाता हूँ, पेट भर के खिलाता हूँ, और फिर मेरे साथ खेत में चलो, समझे? बहुत खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ चलो भाई, देख लेते हैं तुम्हारा खेत। मंगलू राम को खेत दिखाने लाता है और कहता है, देखो भैया, काम तो करूंगा, लेकिन मैं काम करूंगा तो तुम यहाँ नहीं आना, मैं मेरे तरीके से काम करूंगा, समझे तुम? मुझे आके बीच बीच में मेरा काम मत बिगाड़ना, समझ गए?
हाँ भैया, नहीं आऊँगा। हाँ, तुम्हें रोटी तो लेके आना ही पड़ेगा, सो मैं लेता आऊँगा, ठीक है? भूख तो लगेगी ना तुम्हें, रोटी शोटी तो लानी ही पड़ेगी ना भाई तेरे लिए। अब मंगलू खुश था और वो राम के रोटी के लिए घर जा रहा था। अब उसका खेती का काम हो जाएगा, ऐसा वह सोचते सोचते घर जा रहा था। रास्ते के लोग मंगलू को पागल समझ रहे थे। ये अकेला ही बड़बड़ाता रहता है, लगता है बावला हो गया है, बावला। अरे हाँ, शायद बावला ही हो गया है। अकेले बड़बड़ाता क्या है, पागल के जैसे किसी से अकेले में बातें करता रहता है। पूरा बावला हो गया है, जब से भाई से बंटवारा हुआ है एकदम से मूर्ख बन गया है। देखे अभी अकेला क्या करता है। अब मंगलू घर पहुंचता है और पत्नी से कहता है, सीमा जल्दी जल्दी रोटी बांधो, छोटा राम को भूख लगी होगी, उसे रोटी देनी है। उसकी पत्नी कहती है, क्या जी, आप पागल हो गए हो? कोई आजू बाजू दिखाई तो नहीं देता, अकेले ही बावले की तरह बड़बड़ाते रहते हो। कौन राम? अरे तुम्हें नहीं दिखेगा, वह मेरा दोस्त है और वो मुझे मदद करने आया है और वह अपना सारा खेती का काम करने वाला है, समझी? अब कैसे समझाऊं? मंगलू खेत की तरफ रोटी लेकर निकल जाता है और देखता है, हे राम, ये खेत मेरा है या किसी और का? इतनी जल्दी कैसे फसल उग गई? वो छोटा राम को आवाज दे, छोटा राम, ओ छोटा राम, कहाँ हो भाई? मंगलू कहता है, अरे छोटा राम, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कमाल क्या भाई, ये तुम्हारे विश्वास का नतीजा है। जो तुमने मुझ पर विश्वास रखा, बस वही मैंने पूरा किया, और क्या। नहीं भाई, तुमने बहुत बड़ी मदद कर दी है और ऐसा कुछ कर दिया है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे विश्वास का ही नतीजा है मंगलू। हाँ भाई, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं उसी का काम करता हूँ मंगलू, और यह विश्वास से ही संभव होता है, समझे तुम? गांव वाले भी मंगलू का खेत देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं। हे राम, ये कैसे हो गया? अरे भाई, मंगलू ने तो कर दिखाया, पता नहीं क्या जादू कर दिया, एक रात में ही खेत खिला दिया। वाह, इसे कहते हैं अकल। पता नहीं था मंगलू इतना होशियार है, कर दिखाया। अरे हाँ भाई, एक रात में खेत खिला दिया। कौन सा जादू कर दिया पता नहीं मंगलू ने, पूछना पड़ेगा। चलो चलते हैं उसके घर, आखिर देखे तो। हाँ, जाना तो चाहिए। आखिर मंगलू ने ऐसा क्या जादू कर दिया, देखना तो चाहिए। ये तो बनता है, चलो चलते हैं। हाँ, चलते हैं मंगलू के घर, देखते हैं आखिर उसने क्या किया जो एक रात में ही खेत खिला दिया। और सब मंगलू के घर चले जाते हैं। सब गांव वाले मंगलू के घर आ जाते हैं। देखते हैं वहाँ पंडित जी कुछ कह रहे हैं। वो वहाँ रुक जाते हैं और पंडित की बातें सुनने लगते हैं। पंडित कहते हैं, मंगलू, यह सब तुम्हारे विश्वास का नतीजा है। तुमने राम पर जो विश्वास रखा और भगवान को इंसान बनने में मजबूर कर दिया और वह तुम्हारे संकट में दौड़े चले आए। मंगलू, धन्य है तुम्हारा विश्वास। पंडित जी ने मंगलू को दिल भर के बधाई दी और कहा, चलो मंगलू, इसी बहाने हम सब प्रभु श्री राम के मंदिर जाके प्रभु के दर्शन करते हैं। चलो सब। और सब मंदिर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, भक्तों, जो मेरे पर विश्वास रखेगा मैं उसके लिए तुरंत दौड़ा आऊँगा। विश्वास ही मेरे लिए काफ़ी है। बड़ी बड़ी होम हवन पूजा सामग्री की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक विश्वास ही काफ़ी है जो मंगलू ने मुझ पर रखा। इसलिए मैं मंगलू से बहुत प्रसन्न हूँ। मंगलू, तुम हमेशा खुश रहोगे।
और जो कोई भक्त मुझे तुम्हारे जैसे भजेगा, मैं उसके लिए ऐसे ही दौड़ा आऊँगा। और जो मुझसे प्यार से दोस्ती करेगा, उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार रहूँगा। बच्चों, तुम सब सुखी रहो और खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सब लोग मंगलू को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और खुश हो जाते हैं कि उन्हें भी राम जी का दर्शन हुआ, और वह सभी अपने घर चले जाते हैं। जय श्री राम।